नमस्ते। नमस्ते। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन का ये समय सब कैसे चल रहा है? 2 महीना हो गया, 2 या 3 महीना हो गया आप लोग स्कूल में नहीं आए, लेकिन हमें पढ़ाई तो शुरू करनी है ना। ये तो अभी आगे जाने से तुम लोगों को मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसी सुविधा लेके आए हैं जहाँ आप घर में बैठ के ही पढ़ सकते हैं। तो इस साल नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोग, मैं और रंजित सर, हम दोनों मिलकर आप लोगों को क्लास लेने वाले हैं। आपको खुशी की बात है, तो पिछले साल कभी तो एक ही अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, अभी आप लोग घर पे हैं ना, इसलिए 2 अध्यापक एक साथ अभी आपको पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम राधिका है। आप तो जानते हैं मुझे, मैं तो रंजित, और नवीन मिश्रा में कई सालों के बाद में फिर भी आया है पढ़ाने के लिए। मैं ABCE हिंदी क्लास लूंगी। तो डी विभाग में मैं, आप जब तो कक्षा में आते हैं उस समय हम लोग सीधा देखेंगे, अभी तो हम लोग एक साथ पढ़ाएंगे, उस समय एक ही अध्यापक पढ़ाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। कुछ भी डाउट होगा हम लोगों का नंबर आपको देंगे, आप उसमें पूछ सकते हैं। कुछ भी डरने की बात नहीं है, हम लोग अच्छी तरह बैठ के हिंदी सीखेंगे घर में ही। तो आप अभी घर पे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी राधिका जी ने बताया क्या, तो आपको जो पढ़ाते समय जो पढ़ते समय जो शंका होते हैं, तो वो पूरा से पूरा शंका समाधान करने के लिए पूरा समय हम दोनों तैयार होते हैं। तो आप सबको हम लोगों का नंबर मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, तो उसमें आपको जिस समय तो खाली होते हैं उस समय आपको बुलाकर आपका शंका समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते। शुरू करें हम लोग कविता। तो ये है आपकी इस साल की 9वीं कक्षा की किताब, 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो अच्छी लगी आपको ये टेक्स्ट बुक? तो हम लोग शुरू करें हमारा जो पहला लेसन। पहला जो हमारा पार्ट है वो पुल बनी थी माँ। क्या है? पुल बनी थी माँ। ये दिल को छू लेने वाली बहुत ही ब्यूटीफुल एक पोएम है। इसको जो लिखा है नरेंद्र पुंडरिक जी ने लिखा है कविता। तो हम लोगों ने एग्जाम में सब पिछले साल हम लोगों ने देखा था ना, ये कविता का नाम क्या है, ये किसने लिखा है। इसीलिए जो कविता का नाम है और किसने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग शुरू करें दिल को छू लेने वाली ये ब्यूटीफुल पोएम। तो आप सबके पास फाइल है ना, तो फाइल में जो भी मीनिंग्स है, मैं इस टाइम आपको मीनिंग्स दूंगी, वो मीनिंग्स आप लोगों को लिखना है। ओके? तो हम लोग जो भी डाउट हो, टेंशन की बात नहीं है। लास्ट ईयर मैं आपसे मलयालम में भी मीनिंग्स बोलती थी, लेकिन नाउ यू आर ऑल इन 9th स्टैंडर्ड नो, तो हम लोग हिंदी सीखना है। तो टीचर हिंदी में बात करेगी, तो बीच में थोड़ा मलयालम इंग्लिश सब मिलके बात करेंगे, तो नहीं तो आप लोग हिंदी नहीं सीख सकोगे। नेक्स्ट ईयर आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में है, तो बहुत कुछ हिंदी में लिखना है। तो अगर हिंदी सीखना है तो आप हिंदी में ही बात करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके? तो करें, शुरू करें। तो जो पहला लाइन है, जो पहली पंक्तियां हैं, हम लोग हिंदी में लाइन को क्या बोलते हैं? जो पंक्तियां हैं वो कैसी हैं बताएं? हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। भाइयों, भाइयों मीन्स बहुत सारे ब्रदर्स, मोर देन 2 और 3 ब्रदर्स हैं उस घर में। तो उन भाइयों के बीच माँ क्या थी? पुल थी। पुल मीन्स पालम। क्या है? पालम। अम्मे ഒരു പാലമായിരുന്നു, ब्रिज इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिज। सो क्यों कहा है? जो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में है, माँ को पुल क्यों कहा? എന്തിനാ അമ്മ ഒരു പാലമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? कंपेयर से सी चिल्ड्रन, पुल का काम क्या है? पुल क्या करता है? 2 जगहों को आपस में क्या करता है? जोड़ के रखता है। जोड़ना मीन्स कनेक्ट चाहिए। उसी तरह जो माँ क्या करती है, जो घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार में जितने भी सदस्य, सदस्य मतलब क्या है? मेंबर्स। माँ क्या करती है? माँ कनेक्ट करती है। जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों को कनेक्ट करती है। इसीलिए माँ को यहाँ क्या कहा है? पुल कहा है। माँ परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने की कड़ी। कड़ी मतलब क्या है? ചെയിൻ. ചെയിനാണ്. നമ്മ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. दैट्स व्हाई यहाँ माँ को क्या कहा है? पुल, ब्रिज कहा।
सबको समझ में आ गया? ये जो शीर्षक है, शीर्षक मतलब क्या है, जो पोएम का हेडिंग है, वो क्यों कहा पुल बनी थी माँ? क्योंकि माँ यहाँ एक पुल का काम करती है। आपको समझ में आ गया? जो हमारा पहला जो प्रश्न है, चौद्यम एंदाण आदित्य चौद्यम, पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य? तो आंसर आपको मिल गया। माँ सब परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने का काम करती, इसीलिए माँ को पुल कहा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है ना इसके इस पैराग्राफ में। अभी नेक्स्ट है, जिसमें ആയ ദിൻ പറഞ്ഞ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ പാലത്തില് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും दौड़ती रहती थी बेधड़क। बेधड़क मतलब क्या है? बिना किसी रुकावट के। रुकावट मतलब क्या है? तड़सम। मलयालम में क्या बोलते हैं? तड़सम। बिना किसी रुकावट के माँ क्या करती है? दौड़ती रहती। ये बच्चों के बीच में एक ब्रिज है ना, इस ब्रिज में ये माँ दौड़ती रहती, मतलब बच्चों की लाइफ में माँ हमेशा से घूमती रहती। हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, ये माँ इन बच्चों के बीच में ही रहती है। ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ। बिना किसी हरी लाल बत्ती। सी बच्चों, जब गाड़ी चलती है, ट्रैफिक लाइट्स आपको मालूम है ना, जब हरी लाइट आती है तो क्या होता है? गाड़ी चलती, और जब रेड लाइट आता है तो क्या होता है? गाड़ी रुकती। लेकिन इस माँ के जीवन में ऐसा कोई ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं है। बिना किसी रोक टोक के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, माँ ऐसे ही बच्चों के बीच में भाग रही है बेधड़क। ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ അമ്മ बिना किसी हरी मतलब ग्रीन एंड लाल मतलब क्या है? रेड एंड ग्रीन लाइट के बिना माँ दौड़ती जा रही है। और इसी गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है? हम लोगों की छुक छुक छक छक। ये छुक 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 किसमें हम लोग कब यूज करते हैं? ये बात जब रेलगाड़ी जाती है ना, छुक 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 छुक। तो यहाँ बच्चों की जिंदगी की कंपेयर किसके साथ किया है? रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी, ट्रेन। तो ये रेलगाड़ी के रूपी जीवन माँ के पीछों बीच ऐसे चल रहा है। माँ एक क्या है? ब्रिज, और इस ब्रिज में ऐसे ट्रेन की जैसे ये बच्चों की जिंदगी, लाइफ चलती जा रही है। सबको समझ में आ गया ये ब्यूटीफुल लाइन्स? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते। ओके, तो मैं सेकेंड पैराग्राफ शुरू करूं। जो सेकेंड पैराग्राफ है, इसमें बताया है कि जो माँ है वो अब एज हो रही है, उसमें एज ओल्ड हो रही है, एज में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे न्यू यंग थी, अब ऐसी नहीं है, ओल्ड होती जा रही है। और जब ओल्ड होने से क्या है? चेंजेस विल बी। कमजोर, कमजोर मतलब वीक, ക്ഷീണം, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ക്ഷീണങ്ങൾ का। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग वो बताएंगे कि माँ में क्या क्या चेंजेस आए और बच्चों ने क्या किया जब माँ को उन्होंने देखा कि माँ, उनकी हेल्प की जरूरत है माँ को, तो बच्चों ने क्या किया। शुरू करें सेकेंड पैराग्राफ। पिता के बाद। पिता के बाद मतलब पिताजी के मृत्यु के बाद। मृत्यु मीन्स डेथ। डेथ के बाद हम भाइयों के बीच, ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സിനിടയില് പുൽ ബനി, ആര്? അമ്മ ഒരു പാലമായി മാറി। अचानक, अचानक मतलब क्या है? सडनली। सडनली नहीं टूटी। टूटना मतलब क्या है? टूटना मीन्स अभी एक ग्लास डाला, नीचे टूट गया, फुट्टी पूरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टूटना। लेकिन इस पोएम में टूटना का अर्थ क्या है? वीक होना, कमजोर होना है? तो अचानक नहीं मदर वीक हुई, सडनली अल्लाह अम्मा वीक ആയി മാറിയത്, धीरे धीरे टूटती रही, मेल्ले मेल्ले आना अम्मा टूटती रही। यहाँ टूटना क्या है? शारीरिक और मानसिक रूप में। शारीरिक मीन्स फिजिकली, फिजिकली, एंड मानसिक मतलब क्या है? मेंटली। दोनों तरह से माँ टूटती रही, വീക്കായി മാറിക്കൊണ്ടേ, പെട്ടെന്നല്ല, धीरे धीरे। धीरे धीरे मीन्स स्लोली स्लोली माँ वीक होती चली। हम देखते रहे। हम मतलब यहाँ कौन है? हम, ये ब्रदर्स। ये ब्रदर्स देखते जा रहे हैं, माँ धीरे धीरे टूटने को बच्चे देख रहे हैं, ये भाई आपस में देख रहे हैं, माँ वीक हो रही है, माँ पहली जैसी नहीं रही,
वीक होती जा रही है और मानते रहे. मानना मतलब എന്താണ്? विचारिച്ചു. നിങ്ങൾ विचारिച്ചു कि बूढ़ा रही है माँ. बूढ़ा रही मतलब क्या है? बूढ़ा मीन्स ओल्ड. बूढ़े लोग ऐसे ही हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं और बच्चे देख रहे हैं माँ को उनकी हेल्प की जरूरत है. किनकी हेल्प की? अपने बच्चों की हेल्प की जरूरत है. लेकिन बच्चे बिजी हैं, दे आर बिजी इन देयर लाइफ. और वो क्या सोचते हैं कि बूढ़े हो रही है माँ, बूढ़ा हो रही है. तो बूढ़े लोग ऐसे ही हैं. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വല്ല കാരണമൊന്നുമില്ല. വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? ബ്രദേഴ്സ്. आपको सेकंड पैराग्राफ समझ में आया? तो बच्चों हम लोग एक पोएम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके कंटिन्यूएशन के लिए मुझे ये बाकी लाइंस में कंटिन्यू करना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको एक टच नहीं मिल पाएगा. और वो जो क्या है, हम लोग एक बहुत ही क्या बोलते हार्ट टचिंग पोएम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सडनली एक ब्रेक आ गया तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, आपको भी मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए मैं नेक्स्ट लाइन भी कंटिन्यू कर रही हूँ. आप लोग धीरे धीरे समझना, टेंशन की बात नहीं है. 1 वीक का टाइम है. नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सीख जाओगे. उसके अंदर आपको नहीं समझ में आया, मनसलाइटिल कैन कॉल. ओके, तो मैं शुरू करूं. थर्ड पैराग्राफ. रेडी? हाँ, सब लोग हैप्पी है ना? बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग है ना ये पोयम? शुरू करें. जो थर्ड पैराग्राफ है, माँ के बार बार मतलब क्या है? अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हम लोग मतलब वृद्धे कहने को हम मानकर चलते रहे. जो मैं पहले पैराग्राफ में आपको बताया था, मानना मतलब क्या है? विचारिचु. उसके बूढ़े होने की आदत. बूढ़ा वयसायद, ओल्ड आयद है. आदत मतलब क्या है? जो शीलम बोलते हैं ना हम लोग, जो बूढ़े लोगों की जो आदत है, शीलम. वयसाय आൾക്കാരുടെ शीलമാണ്. और अपनी हर आवाज में, आवाज मतलब क्या है? साउंड. अपनी हर आवाज में भी धीरे धीरे टूटती रही. अम्मा अपनी वीक आईकोंडेरू, कमजोर हो गई. शारीरिक, मानसिक और आवाज तक माँ की वीक हो रही है. और बच्चे देख रहे हैं, കാണുന്നു, और बोल रहे हैं बूढ़े होने की आदत वयसाയ ആൾക്കാരുടെ शीलമാണ്. और ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को बूढ़ा मानकर चल रहे हैं. इस समय किसको किसकी जरूरत है? माँ को अपने बच्चों की जरूरत है. इतने सालों तक माँ अपने बच्चों के साथ. ये बच्चे माँ का हाथ पकड़कर उनकी जिंदगी रूपी रेलगाड़ी चल रही है. लेकिन आज माँ कमजोर है और माँ को जरूरत है उनके बच्चों की. लेकिन बच्चे क्या हैं? सब बिजी हैं. किसी को माँ की जरूरत नहीं. वो जब सब बड़े हो गए, स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली और फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग. दे डोंट नीड देयर मदर. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अगला पैराग्राफ शुरू करें. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सब लोग हैप्पी है ना? नेक्स्ट पैराग्राफ. आप लोगों को कुछ फीलिंग्स हो रही है? आप लोग सब अपनी माँ से प्यार करते हैं. तो आप लोगों को अपनी माँ से प्यार करना है बच्चों. नाउ यू नीड योर मदर. लेकिन थोड़े सालों के बाद आपकी माँ को आपकी जरूरत होगी. शी नीड्स योर हेल्प. सो लव योर मदर. हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं. हाथों हाथ रहती माँ. हाथ मतलब क्या है? हैंड. जब आप लोग छोटे बच्चे थे, स्मॉल चिल्ड्रन थे, क्या करती थी आपकी माँ? आपके हाथ पकड़कर चलती थी ना. आप स्कूल में छोड़ने जाना या शॉप में जाना, खेलने जाना, सब जगह क्या करती थी माँ? आपका हाथ पकड़ती थी. അമ്മ കൈ പിടിച്ചിട്ടല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? एक दिन, ഒരു ദിവസം हमारे कंधों में आ गई. ആ അമ്മ എവിടെ വന്നു? നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ कंधों में आना. कंधा मीन शोल्डर. शोल्डर में आना मतलब क्या है? माँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बच्चों को. ഒരു ഭാരമായി മാറി അമ്മ. बच्चों को माँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो माँ उन बच्चों का हाथ पकड़ के चलती थी, आज वो माँ उन बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंधों में आ गई धीरे धीरे. और बच्चे लोग क्या फील कर रहे हैं अभी? धीरे धीरे महसूस. महसूस मतलब क्या है? फील चाहिए. करने लगे हम अपने वृक्षभ कंधों में.
वृक्ष मतलब क्या है? वृक्ष की जैसे कंधे, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। वृक्ष मतलब ट्री, ट्री के जैसे स्ट्रॉन्ग कंधे, शोल्डर्स में माँ का भारी होना। माँ एक ഭാരമായി മാറി, അമ്മ ഭാരമായി മാറിയെന്ന് ഇവരുടെ സ്ട്രോങ് ഷോൾഡേഴ്സിൽ फील ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി। तो बच्चों, जो हमने थर्ड पैराग्राफ में मैंने बताया कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, माँ को चेंज कर रहे हैं, माँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये सब कौन देख रहा है? माँ देख रही है, माँ सब महसूस कर रही। माँ को भी पता चल गया बच्चों को मुश्किल हो रहा है, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്। जब तक जीवित रही माँ, जब तक माँ जीवित रही, जीवित रही मतलब ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ हम बदलते रहे, हम लोग चेंज ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു अपने कंधे। कंधे बदलना मतलब क्या है? चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंधे बदलना मतलब चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग 4-5 ब्रदर्स है ना, तो ये लोग क्या करते हैं? माँ को बदलते रहते, few days here, few days there, 5 days here, like that they are changing their responsibilities, दायित्व को बदल रहे हैं। तो ये सब कौन देख रहा है? माँ देख रही है। माँ आखिर माँ ही, वेरी 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 ब्यूटीफुल। माँ आखिर माँ ही तो है। माँ അമ്മ തന്നെയല്ലേ? അമ്മ തന്നെയല്ലേ? बच्चों को मुसीबत में देख के माँ का हृदय क्या होता है? दुख होता है। माँ को बहुत दुख होता है। कितना भी बच्चे माँ को मुश्किल में डाले या कुछ भी करे, लेकिन माँ हमेशा माँ ही है। अम्मा തന്നെയല്ലേ? മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ കാണുമ്പോ माँ क्या कर रही है? बार बार हमें कंधा बदलता देख, again and again changing the responsibilities। बदल 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 के देखते देखते माँ को समझ में आ गया बच्चों को मुश्किल है, बच्चों को ठीक नहीं है, मैं इस तरह बच्चों में बोझ बन के नहीं रह सकती। हमारे कंधों से उतर गई माँ। उतर गई मतलब क्या है? मर गई। अम्मा മരിച്ചു। അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു। അത് കണ്ടപ്പോ അമ്മ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അമ്മ മരിച്ചു। उतर गई। कंधों से, कंधों में आना मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, और कंधों से उतर गई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी गई, मीन मर गई। और माँ के कंधों से उतरते ही, और जब माँ हमारे कंधों से उतर गई तो क्या हुआ? उतर गए हमारे कंधे, ഞങ്ങളുടെ ഷോൾഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി। ये लाइन का अर्थ क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? हम लोगों को कोई नहीं, हम लोग अनाथ हो गए, ऑर्फन्स हो गए। तो माँ थी तो सब थे, और जब माँ नहीं है कोई भी नहीं है। जब माँ थी तो इन लोगों को माँ की वैल्यू के बारे में नहीं मालूम, और जब माँ मर गई तब पोएट को उनकी माँ की वैल्यू के बारे में। तो आज की जो सोसाइटी में यही हो रहा है बच्चों, देयर आर सो मेनी ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम, इतने सारे वृद्धाश्रम, कितने बच्चे लोगों को अपने माँ बाप हमेशा एक भार है, भारमान, और क्या करते हैं? अपने माँ बाप को वो लोग वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं, और जब माँ बाप मर जाते हैं बहुत सालों के बाद उन लोगों के पेरेंट्स का वैल्यू पता चलता है। तो बच्चों, लव योर पेरेंट्स, लव योर मदर, लव योर फादर। आपको कैसी लगी ये पोएम? अच्छी लगी ना? जो भी मीनिंग्स हो आप लोग लिखना, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई भी अगर आपको लाइन समझ नहीं आता है तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं। तो मैंने एक साथ ये पोएम लिया, अदरवाइज क्या होगा ना, एक डिसकंटिन्यूएशन आ जाएगा, तो एक टच चला जाएगा पोएम से। इसलिए मैंने एक पोएम, छोटा सा पोएम है ना, इसलिए एक साथ लेना पड़ा। स्टोरीज या कुछ और लेसन होता तो हाफ हाफ करके मैं लेती, लेकिन एक पोएम है इसलिए मैं इसको कंटिन्यूएशन करके ली। आप लोगों को कुछ फीलिंग्स आई? हाँ, तो आज शाम को क्या करोगे? आप ये देखने के बाद क्या करोगे? Go and hug your mother. Tell, I love you, mother. Okay? Yes? Okay, bye. अभी हम पुलभिनी की माँ कविता पढ़ा है, और इतना भी नहीं है, उसका व्याख्या भी समझा है। इसमें से हमें क्या समझा? माने आपको जानते हैं कविता में ऐसे कहा गया है, भाइयों के बीच किस प्रकार एक माँ पुल के रूप में बनी हुई है, उसी प्रकार कभी हमारे घर में भी हमें जानते हैं अपनी माँ
वही है हमारा कुल। ठीक है ना। तो मैं केवल आप लोगों से इस तरह कहना चाहता हूं कि आप सभी समय अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार करते हुए उनकी मूल्य समझते हुए आगे बढ़ना है। हम सभी समय कहते हैं ईश्वर के बारे में कहते हैं, मूर्ति के बारे में कहते हैं। वो सच में तो मूर्ति या ईश्वर क्या है? वास्तव में वो मूर्ति ऐसा ही होता है या ईश्वर ऐसा ही होता है कि हमारी माँ बाप, क्योंकि वही हमें जन्म दिया गया है। जिसको सृष्टि कर सकता है वही सच्चा ईश्वर है। इसलिए हमारा माँ बाप वही हमारा पक्का ईश्वर है। तो इसे ईश्वर के रूप में समझकर आप तो प्यार करना है। ठीक है। आप सभी लोग अभी इसमें कहते हैं ना, सब तो उनकी माँ उनकी भारी के रूप में कहते हैं, उनकी कंधे में वो भारी के रूप में कहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। अपने माँ बाप को उनकी मृत्यु तक ठीक तरह से देखभाल करके वो पालन पोषण करके आगे बढ़ना है। ठीक है। तो अच्छा, धन्यवाद सबको।